नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपने हिंदी का कौन सा पाठ कर रहे थे? पाठ नंबर 4, अनारकों का 7वां दिन। माई ऑब्जर्वेशन बुक में मैं काम करवा रही हूँ। आज मैं आपको करवा रही हूँ प्रश्न नंबर 7। कौन सा प्रश्न करवा रही हूँ माई ऑब्जर्वेशन बुक में? प्रश्न नंबर 7। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को तालिका में उचित स्थान पर लिखिए। किसमें आए? पाठ में आए निम्न अंकित शब्दों को तालिका में उचित स्थान पर लिखिए। पहले तो अपने शब्द देख लेते हैं। नीचे है तालिका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी कि ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें पुल्लिंग शब्द छांटने हैं और स्त्रीलिंग शब्द छांटने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। बंदूक, आम, बोर्ड, घंटी, पुल, सीढ़ी, बिस्तर, पेड़, कॉपी, दरवाज़ा, मेज़, किताब, मोज़ा, माला, कक्षा, कतार, पत्थर, साइकिल, नदी, नाश्ता। ठीक है, ये तो थे सारे ऊपर दिए हुए शब्द। अब इनमें से पुल्लिंग शब्द अलग करने हैं और स्त्रीलिंग अलग करने हैं। यहाँ पर पुल्लिंग है, वो मैंने पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं। तो देखो कौन कौन से पुल्लिंग हैं। आम, बोर्ड, पुल, बिस्तर, पेड़, दरवाज़ा, मेज़, मोजा, पत्थर, नाश्ता। ये सब क्या हैं? ये सब हैं पुल्लिंग। इनमें छोटे छोटे कोमे लगा लेना आप लोग। आम के बाद कोमा, बोर्ड के बाद कोमा, पुल, बिस्तर, ये सब कोमे लगाने छोटे छोटे, फिर इनको पुल्लिंग बन जाएंगे। अब है इधर स्त्रीलिंग। अगर हमने पुल्लिंग ढूंढ लिए, अगर जो बच्चे हैं वो सारे क्या होंगे? वो सभी स्त्रीलिंग होंगी। तो कौन कौन से स्त्रीलिंग हैं? बंदूक, घंटी, सीढ़ी, कॉपी, किताब, माली, कक्षा, कतार, साइकिल, नदी। ठीक है, ये तो था आपका प्रश्न नंबर 7। चलिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है क्या? अनारको बहुत सवाल करती थी जिससे सभी परेशान हो जाते थे। क्या कभी आपको किसी सवाल से कोई परेशान हुआ है? क्या कभी आपके किसी सवाल से कोई परेशान हुआ है? क्या आपको उस सवाल का जवाब मिला है? विस्तार पूर्वक लिखिए। क्या लिखिए? विस्तार पूर्वक। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। जब मैं छोटा, लड़कों के लिए, छोटी लड़की के लिए, जब मैं छोटा या छोटी थी तो मैं अपने मम्मी से बहुत प्रश्न पूछता था। यानी कि जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मम्मी से बहुत प्रश्न पूछता था। मेरी मम्मी मेरे प्रश्नों से परेशान हो जाती थी। एक दिन मैं दोस्तों के साथ घर से बाहर खेल रहा था। अंधेरा होने पर मेरी मम्मी मुझे घर के अंदर ले आई। मैंने नाराज़ होते हुए कहा कि मुझे दोस्तों के साथ खेलना है। मम्मी ने कहा अंधेरा हो गया है। मैंने उनसे पूछा कि अंधेरा क्यों होता है? मम्मी ने मुझे डांटते हुए कहा कि जाओ जाकर टीवी देखो। ठीक है, ये तो था आपका प्रश्न नंबर 8। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मम्मी से बहुत प्रश्न पूछता था। मेरी मम्मी मेरे प्रश्नों से परेशान हो जाती थी। एक दिन मैं दोस्तों के साथ घर से बाहर खेल रहा था। अंधेरा होने पर मेरी मम्मी मुझे घर के अंदर ले आई। मैंने नाराज़ होते हुए कहा कि मुझे दोस्तों के साथ खेलना है।
मम्मी ने कहा अंधेरा हो गया है। मैंने उनसे पूछा कि अंधेरा क्यों होता है। मम्मी ने मुझे डांटते हुए कहा कि जाओ जाकर टीवी देखो। ये तो था आपका प्रश्न नंबर 8। अब है प्रश्न नंबर 9। वैसे तो ये प्रश्न बड़ा बनता है, अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने आप कर लेना। वैसे मैंने ये प्रश्न नंबर 9 कट कर दिया है, चाहे तो आप भी काट दो। प्रश्न नंबर 9 नहीं करना है। कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा हास्यप्रद लगा और क्यों? बड़ा बनता है इसका आंसर। वैसे तो मास्टर जी वाला आएगा अंश, हास्यप्रद सामाजिकी घंटी वाले मास्टर जी का। पर अपने क्या है, ये प्रश्न नहीं करेंगे, ये प्रश्न नंबर नहीं करेंगे। 9 कट कर दिया है, तो अपने करेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10। अगर अनारकों को प्रधानमंत्री से भेंट करने का अवसर मिलता तो वे उनसे कौन कौन से सवाल पूछती, लिखिए। प्रश्न नंबर 10 क्या है? अगर अनारकों को प्रधानमंत्री से भेंट करने का अवसर मिलता तो वे उनसे कौन कौन से सवाल पूछती, लिखिए। अनारकों को प्रधानमंत्री से भेंट करने का अवसर मिलता तो वह उनसे निम्नलिखित सवाल पूछती, यानी कि प्रश्न पूछती। फर्स्ट क्या है? आपका नाम क्या है? आप अकेले क्यों रहते हैं? यह पुल क्या आपने बनवाया है? आपने पत्थर कहाँ से मंगवाए हैं? आपके आगे पीछे इतनी गाड़ियाँ क्यों चलती हैं? ये सब प्रश्न वो अनारकों उनसे पूछती। क्या? आपका नाम क्या है? आप अकेले क्यों रहते हैं? यह पुल क्या आपने बनवाया है? आपने पत्थर कहाँ से मंगवाए हैं? आपके आगे पीछे इतनी गाड़ियाँ क्यों चलती हैं? इसी के साथ है ये प्रश्न नंबर 10 पूरा हो चुका है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 11। ये भी आपका कट है। प्रश्न नंबर 9 और 11 नहीं करने हैं, मैंने भी क्रॉस कर दिया, आप भी कर देना। तो चलिए इससे आगे देखते हैं क्या। इससे आगे है आपके उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो देखिए फर्स्ट, कौन सा दिन आ गया था? कक्षा परीक्षा का, प्रधानमंत्री के आने का, वार्षिक परिणाम का। तो क्या आएगा? प्रधानमंत्री के आने का। फूलपत्ती और कीकू कौन थे? फूलपत्ती और कीकू कौन थे? अनारकों के सहपाठी। अनारकों के सहपाठी। थोड़ा सारा खराब, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसका आंसर आएगा अनारकों के सहपाठी। अनारकों को बोर क्यों हो रही? अनारकों बोर क्यों हो गई थी? तो इसका जवाब है बार बार प्रश्न पूछते पूछते। बार बार अनारकों बोर क्यों हो गई थी? प्रश्न पूछते पूछते। अनारकों बिस्तर पर लेटी लेटी क्या? अनारकों बिस्तर पर लेटी लेटी क्या समझ गई थी? पापा मुझे ढूंढ रहे हैं। पहाड़ों को काटकर क्या निकाला जाता है? पत्थर। आप भी ऐसे टिक लगाते जाना। पहाड़ों को काटकर क्या निकाला जाता है? पत्थर। बहुवचन का क्या अर्थ होता है? एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा। दादाजी आ गए हैं। प्रस्तुत वाक्य में बहुवचन है लेकिन इसका प्रयोग डैश के रूप में किया गया है। तो क्या आएगा? आदर सूचक के लिए। किसके लिए किया गया है? आदर सूचक। दादाजी का नाम आदर से लिया जाता है, तो क्या आएगा? आदर सूचक। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग। अकेली पृथ्वी ही स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है।
फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं सिर्फ डैश को छोड़कर। लीची, सिर्फ लीची को छोड़कर। लीची क्या है? स्त्रीलिंग। अनार को समझ नहीं पा रही थी, बहुत कुछ सुन भी नहीं रही थी ठीक से, क्यों? वह कुछ सोच रही थी। वह कुछ सोच रही थी। फिर से देख लो एक बार, कौन सा दिन आ गया था? प्रधानमंत्री के आने का। फूल पत्ती और किक्कू कौन थे? अनारकों के सहपाठी। अनारको बोर क्यों हो गई थी? प्रश्न पूछते पूछते। अनारको बिस्तर पर लेटी लेटी क्या समझ गई थी? पापा मुझे ढूंढ रहे हैं। पहाड़ों को काटकर क्या निकाला जाता है? पत्थर। बहुवचन का क्या अर्थ होता है? एक से ज़्यादा। दादाजी आ गए हैं। प्रस्तुत वाक्य में है बहुवचन है, लेकिन इसका प्रयोग डैश के रूप में किया गया है। आदर सूचक। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग। फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं सिर्फ डैश को छोड़कर। लीची। अनार को समझ नहीं पा रही थी, बहुत कुछ सुन भी नहीं रही थी ठीक से, क्यों? तो इसका आंसर आएगा वह कुछ सोच रही थी। हाँ बच्चों, इसके साथ ही आपका चैप्टर 4 पूरा हो चुका है। चैप्टर 4 माई ऑब्जर्वेशन बुक में पूरा करवा दिया गया है। धन्यवाद।